हाँ सर। ठीक है, कहाँ तक की लास्ट क्लास है? टेराफॉर्म लास्ट टेराफॉर्म अप्लाई में करने तक। ठीक है, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन सर। राइट। टेराफॉर्म में अप्लाई और डिस्ट्रॉय कर दिया कि टेराफॉर्म के अंदर बताया कि वेरिएबल्स के बारे में बताएं, वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल से कैसे इस्तेमाल करना है, वेरिएबल से फ़ायदा क्या होता है बताएं, और उसके बाद बैकएंड बोले, टेराफॉर्म बैकएंड, टेराफॉर्म बैकएंड वहाँ तक रखिए ना, राइट। हेलो, लास्ट क्लास जो हुआ टेराफॉर्म बैकएंड पे स्टॉप हुआ क्लास, ठीक है। जी सर। यस सर। आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू। अभी अब टेराफॉर्म का आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपको होना चाहिए मॉक इंटरव्यू होना जरूरी है अभी आपको, ठीक है ना। ऑन वर्ड गिटहब डेवऑप्स साइकिल, ठीक है, डेवऑप्स CI/CD साइकिल जो है ना पूरा वो होना चाहिए, स्टेजेस, डॉकर चाहिए, टेराफॉर्म चाहिए, इसका मॉक इंटरव्यू होना ज़रूरी है। और आप लोग जो भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट नहीं करे, ये वीक में कर लेना है, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ टेल मी, और एल्स whenever we are arranging the class of your mock interviews and resume preparation on LinkedIn updation, please attend the class. Sir, it will be सर good if you give us some special class for LinkedIn. Sorry? It will be great if you give a class on LinkedIn profile. How ठीक है, to how ठीक to manage the ठीक profile or update the profile. ठीक है, ठीक। अच्छा, और आप, सर हाँ बोलो। रिज्यूम का टेम्पलेट भी दे दिया तो हम अच्छा एडिट ठीक, करके रख गुड सकते गुड हैं। गुड भावना, बराबर बोले आप। रेज्यूम का सैंपल होना जरूरी है, जो एक्सपीरियंस लगा रहे हैं एक्सपीरियंस लगाना है, जो फ्रेशर लगा रहे हैं फ्रेशर लगाना है, ठीक है। यस सर। उसमें सैंपल प्रोजेक्ट भी रहेंगे, अलग अलग करके डालना पूरे लोग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसमें से सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट अलग डालना है, और क्या क्या लिखना है बताता हूँ, टूल्स कौन से मेंशन करना है बताता हूँ। रेज्यूम फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस का देता हूँ, वो कर लो आप लोग, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये क्लास के बाद मिल जाता है आपको। अभी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है अभी क्या है, सर वो टेराफॉर्म में आईडी बनाने के लिए बोले थे सर, वो प्रोसेस नहीं बोले उसके बाद। टेराफॉर्म क्लाउड आईडी बनाना है, जैसे गिटहब में कैसा बना है वैसे ही बनाना है। अच्छा। मैं करके बता के अगर हमें क्लोज कर दिया उसको, राइट। हाँ बस स्क्रिप्ट दिए थे ना सर उसी आप। में कोड लिखा हुआ है, उसी में स्टेप लिखे हुए हैं ना, जस्ट खाली जी वर्क जी स्पेस जी। बनाए पर एनवायरनमेंट क्रिएट करें ना। जी। आप थे क्लास में? हाँ था सर मैं। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी जी है सर। प्रैक्टिस करें अभी तक कुछ भी, थोड़ा स्टार्ट करें। हाँ कर रहा हूँ ना सर मैं प्रैक्टिस। फिर क्या अभी प्रॉब्लम है उसमें? अभी टेराफॉर्म में मैं जब आईडी साइन अप करके आईडी बनाया था अकाउंट, तो स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम आ रहा था सर। क्या हुआ? यामल कोड जो रहता ना, और उसमें एचसीएल कैसा, कोड, एचसीएल उसमें कोड जो रहता ना सर। मैंने देखिए, मैं बोलता हूँ आपको, जब हम आईडी बनाते हैं तो यामल कोड का मसला ही नहीं ना, पर कहाँ पर है टेराफॉर्म में यामल नहीं कहाँ नहीं था नहीं आपको नहीं पता? है, नहीं है। यामल आता ही नहीं टेराफॉर्म में। जी जी जी। आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आईडी बनाए बाद में आप सब्जी ऐसे ना सर। हाँ, स्टेप दिया, यामल कोड नहीं है उसमें। हाँ नहीं है, नहीं है। टेराफॉर्म डज नॉट यूज यामल कोड, टेराफॉर्म यूज व्हाट? एचसीएल कोड, एचसीएल HCL लैंग्वेज। कोड। यस। एक बार चेक करो फिर से, यामल नहीं होता है। हाँ नहीं होता है सर। ठीक। पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप वो लिखो पहले, कौन सा आपका जो रिसोर्सेज है ना, प्रोवाइडर रिसोर्सेज वगैरह, वो लिखना सीखो। उसके बाद उसको जो है ना बिल्ड करना, वैलिडेट करना उसको, राइट, प्लान करना, डिस्ट्रॉय करना, फिर उसके एरर्स समझना। लास्ट टाइम एरर्स बहुत आए थे, हम बता के दिए ना आपको, अलग अलग एरर्स, लाइन जी 1, लाइन जी 2, लाइन 3, कैसे कैसे एरर्स आए थे उसमें, सिंटैक्स एरर्स क्या होता है, तो देखिए। तो वैसे ही आप हाँ करे सर, वो करा सर मैं। प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली हाँ अच्छा करो। प्रैक्टिकल आया। चार जीपीटी से करना और चीज़ें निकाल के करना, S3 बकेट ही बनाना है, ठीक है। जी जी। S3 बकेट बनाओ उससे। ठीक है सर।
ऑटो स्केलिंग, Okay. लोड बैलेंसर बनाओ, थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा सा स्टार्टिंग पूरा कोड फुल नहीं आना है, थोड़ा थोड़ा कोड। जी अच्छी बात। ठीक है, एनसिबल का जो है, एनसिबल क्यों यूज करते बोलो? व्हाट इज एनसिबल? एनसिबल होता क्या है? सर एनसिबल इज व्हाट? ऑटोमेशन के लिए यूज होता है सर। कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेशन के लिए, सब ऑटोमेशन चलाना, डेवऑप्स पूरा ऑटोमेशन ही है, हाँ सर। जितना भी टूल बना है पूरा ऑटोमेशन है। इसको क्या करते जी हैं? जी। कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? एनसिबल इज व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन टूल। अब कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं समझना जरूरी है। पहले क्या था मालूम? एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो था, ठीक है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब क्या था मालूम? पहले अपडेट करना, पैचिंग करना, राइट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर रिमूव करना, यूज़र का पासवर्ड चेंज करना, सर्विसों को स्टॉप करना, स्टार्ट करना, फाइलों को कॉपी करना, स्क्रिप्ट को रन करना। ये किसका काम था? ये आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम था। ये आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम कौन ले लिया? एनसिबल ले लिया पूरा, ऑटोमेट। किस पे कर रहा हम काम? ऑटोमेट कर रहा है पूरा काम। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज दिस? मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपडेट करना, रिमूव करना, राइट, पैचिंग करना, यूज़र अकाउंट बनाना, पासवर्ड चेंज करना, उसको फाइल कॉपीज करना, कॉपी करना, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, शेड्यूल क्रिएट करना है, सर्विस कंट्रोल करना है। जो भी आपको काम आता था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, नया अपडेट कर दो, नया अपग्रेड कर दो उसको, ये सर्विस को स्टॉप कर दो, ये पासवर्ड चेंज कर दो, यूज़र अकाउंट बनाओ, कुछ फाइल कॉपी करो, राइट, और एप्लीकेशन को अपडेट करो, पैचिंग करो, ये पूरा काम किसका है? आईटी एडमिनिस्ट्रेटर काम था, उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये काम कौन कर रहे हैं? एनसिबल। कौन कर रहे हैं? एनसिबल। पहले क्या होता था, अगर समझिए कि हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑन मल्टीपल सर्वर्स, क्लस्टर बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ वेब ऐप डेटाबेस। तो ज़्यादा होगा ना, समझे कि वेब सर्वर कितने होंगे? एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम वेब समझे कि बोलो 100 होगा, और आपका जो है 100 ऐप हो गया, डेटाबेस 50 होगा समझे। तो टोटल कितना सर्वर्स है? कितने सर्वर्स है टोटल? 250। हेलो, कितना है? 250. 50। अब 250 में, अब देखो मुझे करना है तो मैं, अगर पहले क्या था मालूम, एनसिबल से पहले अगर मैं मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्या था, ये समझे कि मशीन से मेरे, ठीक है, ये समझे कि 200 मशीन से, ये 100 मशीन से, ठीक है, ये ऐप सर्वर से, ये वेब सर्वर से। अब ये मशीन चल रहा है मेरा, लाइव एप्लीकेशन चल रहा है, इसको चल रहा है ये प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में मेरा एप्लीकेशन लाइव चल रहा है, लाइव एप्लीकेशन चल रहा है, तो उसको मेंटेनेंस करना जरूरी नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को अपडेट और पैचिंग नहीं करें तो सिक्योरिटी लूज हो जाती है, वल्नरेबल होता है, सॉफ्टवेयर वल्नरेबल होता है, हैकर्स हैक कर सकते हैं। अपडेटिंग पैचिंग करना ज़रूरी है। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको मेंटेन करना चाह रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मुझे यहाँ पर, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर 50 या 100 मशीन से,
यहाँ से एक एक मशीन को कनेक्ट करना है 100 टाइम्स, सेम काम करना फोरम के ऊपर, सेम वर्क ऑन ऑल मशीन्स। मतलब आपके क्लस्टर पे करना है, एक क्लस्टर पे काम करना है, तो सेम वर्क कर रहा हूँ ऑन ईच मशीन। सर तो बात आदिल नहीं का माइक ऑन है तो साउंड अच्छा नहीं आ रहा सर। पूरा भी नहीं है। सेम वर्क ऑन ईच मशीन, राइट, ऑफ ए माइक क्लस्टर। ऑफ करने के लिए बोलिए सर आदिल का। तो पहले मैंने कर माइक ऑफ कर दीजिए ना, आपका माइक म्यूट करिए आपका। तो फिर पूरे ही थोड़ा बहुत सर्विसिंग चाहिए, टाइम लगता है यहाँ भी तो वो 1.5 साल होता है और 1 साल 1 साल एक। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। जी कॉन्फ़िगरेशन सर। मैनेजमेंट ऑन मल्टीपल सर्वर क्लस्टर वेब ऐप डेटाबेस। अगर मुझे काम करना है तो क्या हो रहा है, यहाँ से बैठ के 100 बार कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे खाली यूज़र बनाने के लिए। यूज़र का काम क्या है, यूज़र का कमांड क्या है, यूज़र ऐड जॉन। जॉन अगर यूज़र नेम। ऐड जॉन बोला तो कितने बार मारना है मुझे, मुझे ये खाली एक एक्शन 100 टाइम्स करना है ना। एक मशीन कनेक्ट करना है, एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके क्या करता हूँ मैं, यूज़र ऐड जॉन, फिर दूसरे कनेक्ट करता हूँ, यूज़र ऐड जॉन, दूसरे कनेक्ट करता हूँ, यूज़र ऐड जॉन। तो टाइम बहुत चले रहा ना इसमें, छोटा काम भी। फिर यहाँ पर कुछ करना है मुझे, यहाँ पर कुछ करना है, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था इसमें। इसलिए डेवऑप्स में जो है डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आईटी मैनेजमेंट में, आईटी मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके लिए क्या टूल निकाले ऑटोमेशन करने के लिए, एनसिबल। अब बोल रहे हैं कि भाई एनसिबल को दे दो कमांड, तुम डायरेक्ट दे रहे थे ना कमांड, अभी क्या करो, आप डायरेक्ट मत करो कमांड, पहले आप डायरेक्ट मैनुअली कर रहे थे आप, ठीक है, मैनुअली कर रहे थे आप। अब यहां पर क्या करना है, अब आप करना है गिव कमांड टू व्हाट, कमांड और कमांड्स टू एनसिबल। एनसिबल दे दो, क्या बोल दो एनसिबल को, एनसिबल को बोलो कि भाई ये कमांड मारो, कौन से कमांड, यूजर ऐड कमांड, कॉपी कमांड, टेक्स्ट कमांड, राइट, और आपका सी एच मोड परमिशन कमांड, सर्विस कमांड, और यम कमांड, और ऐप कमांड, ये पूरा कमांड दे दो उसको, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, ये करना बोल के बोल दो उसको, पूरा लिख दो उसको। तो कौन से फाइल में लिखना है, एक यामल फाइल, एनसिबल कौन सा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है, यामल फाइल, पॉइंट लिख लो, जो भी ऑनलाइन बैठे पॉइंट लिखते रहो, ठीक है। मैं पूछूंगा, रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड रहना, एक्टिव रहना क्लास में, पूछने पर अगर आवाज़ दिए तो आई हैव टू रिमूव इट, प्लीज़ एक्टिव करना चाहिए। प्लेबुक डॉट यामल, एक फाइल बनाया नाम से मैं, बना के अगर उसमें पूरे कमांड लिख दिया, मैं क्या कमांड लिखा मैं, जो जो मुझे काम करना था, एक ही बार लिखा मैं, ये कमांड किस पे करना, 100 सर्वर पे करना है प्राइस। तो प्लेबुक को जब दूंगा तो प्लेबुक क्या करेगा मालूम, प्लेबुक के पास एक इन्वेंट्री फाइल होती है, क्या होती है, इन्वेंट्री फाइल होती है, इसमें पूरे 100 मशीन्स की एड्रेस होती है। एनसिबल क्या करता है, जब भी हम ये प्लेबुक, हमारा जो स्क्रिप्ट है ये, इसमें लिखे कमांड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि इन्हें एड्रेस जाता है, और जाए क्या करता है, ये 100 मशीन पे 100 बार टाइप कर दिया कमांड, यहाँ पर एक ही बार लिखे, मल्टीप्लाई क्या करेगा वो, 100 टाइम्स कर देगा कमांड, हर सर्वर पे की कमांड एग्जीक्यूट कर देगा वो। दैट मीन्स इन सेम सेकेंड, 2 seconds और 5 seconds और 10 seconds इट विल एग्जीक्यूट ऑल कमांड। पहले 100 कमांड्स एक मारने के लिए आपको 100 समझे कि 100 मिनट्स लग रहे थे आपको, या 50 मिनट्स लग रहे थे आपको। 50 मिनट्स का जो काम हो रहा था अभी क्या हो गया, 10 सेकेंड में हो गया। 50 मिनट का काम कितना हो गया, 10 सेकेंड में। टाइम बच रहा नहीं बच रहा, बच रहा है सर। राइट। तो एनसिबल अगर यूज नहीं करते क्या होता, मैनुअली काम करते हो, एक एक कमांड, एक एक
मशीन को कनेक्ट करके मैं खुद देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोला एनसिबल को, तुम जाओ तुम कनेक्ट करो, मेरे को मतलब नहीं है भाई, तुम्हारे को मैं जो बोला है वो जाके कर दो काम। कहाँ पर करना, 100 मशीन पे करो, 50 मशीन पे करो, 200 मशीन पे करो, ये बोल सकता हूँ। तो ये हो गया अपना एनसिबल से आपका 50 मिनट्स का काम 10 सेकेंड्स में हो गया है। दैट्स वंडरफुल। एम्प्लॉयर लव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये टूल होना चाहिए। इसलिए एम्प्लॉयर जो ना पूछ रहे हैं मार्केट में, डेवऑप्स डू यू नो अबाउट टेराफॉर्म, डू यू नो अबाउट एनसिबल, क्यों, टाइम बचा रहा ना वो। अब यहाँ पर देखो कैसे करना, ये जो है ना वहाँ पर गया और एक ही 10 सेकेंड में पूरे 100 मशीन को अपडेट कर दिया, जो भी कमांड दिए हम वो 10-12 कमांड या 20 कमांड पूरे एग्जीक्यूट कर दिया हम। तो इस तरीके से मेरा काम हो गया। तो फाइल क्या है, आपका स्क्रिप्ट फाइल, आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सेकेंड वाला क्या है, आपका इन्वेंट्री फाइल, ये दोनों होना चाहिए। इन्वेंट्री फाइल में क्या करते हैं हम, पूरा 100 मशीन का एड्रेसेस रख देते हैं यहाँ पर। और प्लेबुक में जो है आपका जो यामल फाइल है वो आपका स्क्रिप्ट फाइल को क्या करते हैं, उसमें कमांड लिखते हैं, क्या करना है, क्या काम करवाना उससे, वो कमांड लिखना है। तो अगर एक कमांड एग्जीक्यूट कर दी हम, ये फाइल को एग्जीक्यूट करें हम, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल यहाँ से रीड करेगा 100 मशीन, और 100 मशीन पे बार बार जो ना मल्टीपल टाइम्स काम कर लेगा, वो कमांड्स पूरे एग्जीक्यूट कर देगा एक मशीन पर। तो उसमें 10 सेकेंड में एक ही साथ में पूरे कमांड कर देगा। तो ये हो गया एनसिबल का वर्क। एनसिबल मास्टर, ये एनसिबल मास्टर है, ये क्या है, ये बोलेंगे वर्क ग्रुप, वर्क नोट्स। एक मशीन को वर्क नोट बोलते हैं, जो मशीन कनेक्टेड एनसिबल से है। तो पहले करना क्या है, एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद ये सर्वर्स में और एनसिबल में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है। क्या बनाना है, ट्रस्ट रिलेशनशिप। हाउ एनसिबल वर्क्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स, कैसे करेगा, go to Ansible machine, write a playbook with YAML extension, create inventory, हंड्रेड मशीन की इन्वेंटरी बना लीजिए, वैलिडेट प्लेबुक, रन प्लेबुक। ये तरीका देखिए एनसिबल के अंदर टाइम बचाने के लिए, यू कैन डू इट इन दिस वे। अब देखिए यहाँ पर हाउ टू सेट अप एनसिबल फर्स्ट टाइम, कैसे करना चाहिए। इंस्टॉल एनसिबल ऑन लिनक्स फ्लेवर, एनी फ्लेवर, उबंटू, रेड हैट, कोई भी चीज़ पे लगा, विंडोज में भी कर सकते हो उसको। इंस्टॉल कर लो, ट्रस्ट रिलेशनशिप, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर लो, इन्वेंट्री ऑफ वेब ऐप डेटाबेस, पूरा इन्वेंट्री डालो। इन्वेंट्री इसको बोलते हैं ग्रुप, बोलते हैं होस्ट ग्रुप, बोलते हैं क्या बोलते हैं, होस्ट ग्रुप्स। राइट प्लेबुक, वैलिडेट,
ये काम है स्टार्टिंग करने का, इंस्टॉल करना, ट्रांसलेशन बनाना, ये करना है काम। ये लिख लेना पॉइंट सर। कंपनी पूछेंगे कैसे एंसिबल काम कैसे करता है, बताइए आप। 1000 सर्वर है या 500 सर्वर है, तो उस पर सेटअप करना तो कैसे काम करता है, क्या करते हो आप? एंसिबल फर्स्ट टाइम सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करना उसको? ये जो मशीन से इसको होस्ट नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होस्ट। या इसको होस्ट ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होस्ट ग्रुप, होस्ट ग्रुप। ये मास्टर, जहां पर एंसिबल इंस्टॉल किया गया लैपटॉप पे, उसको बोलते हैं एंसिबल मास्टर। यहाँ पर ही आपके प्लेबुक या अमल फाइल स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री और प्लेबुक, इन्वेंट्री जो है ना आपकी फाइल अपडेट की रहती है, इंफॉर्मेशन आपकी क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर प्लेबुक में रहेगा आपका आपका कोड, YAML कोड। ये प्लेबुक बनाए कौन? कौन सी कंपनी में? एंसिबल डेवलप बाय रेड हैट कंपनी। लिनक्स की जो इंट्रोड्यूस की थी मार्केट में, वही कंपनी इंट्रोड्यूस करी, डेवलप बाय। आफ्टर शेफ got complication of Ruby script, right? Multi servers, agents। शेफ एक टूल था, किससे पहले? एंसिबल से पहले। तो शेफ में क्या था, उसको कॉम्प्लिकेशन बहुत था सेटअप करने का। रूबी स्क्रिप्ट बहुत हार्ड से डिफिकल्ट थी, YAML से बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसमें मल्टीपल सर्वर, एक सर्वर वहाँ डालो, एक सर्वर इंस्टॉल वहाँ करो, फिर एजेंट इंस्टॉल करो, जो भी मशीन से उसके ऊपर एजेंट इंस्टॉल करो, एजेंट्स को अपडेट करते रहो। ये सारा प्रॉब्लम चला था किसके अंदर? शेफ के अंदर। तो क्या करा हो? एंसिबल टेक एडवांटेज लिया, एडवांटेज लेके क्या करा? एंसिबल टेक took advantage and develop what? Develop without agent। एजेंट कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली वन सर्वर सेटअप, मल्टीपल सर्वर सेटअप की जरूरत नहीं है, और इजी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट YAML क्या है? आसान हो गया। तो इस तरीके से तो हमारा काम हो गया कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंसिबल कैसे एडवांटेज है, मार्केट में आ गया ना, तो लोग क्या करें, इसको पसंद करने लगे। क्यों करने लगे? स्क्रिप्ट भी आसान है, एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सर्वर मल्टीपल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एक ही सर्वर चाहिए, और स्क्रिप्ट भी आसान है YAML। तो इसलिए मार्केट में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। ये फ्री है, ओपन सोर्स, बाई रेड हैट कंपनी, फ्री। तो ये हो गया हमारा एंसिबल का स्टोरी, कौन डेवलप किए और क्या मकसद है उसका, व्हाट इज एंसिबल, कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, क्या काम करना होता है उससे, इन्वेंटरी किसे कहते हैं, इन्वेंटरी क्या बोलते हैं, एंसिबल इन्वेंटरी किसको बोलते हैं? ए फाइल विच होल्ड व्हाट? ऑल फर्स्ट ग्रुप क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल मतलब उसकी IP एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। और प्लेबुक किसको बोलते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट? YAML file created by DevOps engineer to automate all configuration tasks।
.yaml फाइल है, याद रखिए। अब सिंपल है इंस्टॉल करना और उसके अंदर ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना, उसके बाद जो ना प्लेबुक बनाना शुरू कर दो और एग्जीक्यूट कर, इन्वेंटरी अपडेट कर दो, स्टार्ट कर दो काम। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अभी मालूम हो गया अपने को। एडॉक कमांड से बोलते हैं। एंड मॉड्यूल कमांड क्या होता है? एंसिबल में कमांड क्या होती है? टू परफॉर्म ओनली वन टास्क, only one task immediately. You use what? Ad hoc or module command. Rather creating what? Playbook. प्लेबुक मल्टीपल कमांडों के लिए, इसके लिए एक छोटे छोटे काम के लिए ना प्लेबुक फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन एग्जीक्यूट वन कमांड एट ए टाइम टू शूट आउट व्हाट? हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ये कमांड। उसके बाद क्या चाहिए? एडॉक क्या होता है? जो सिंपल, it follows simple Linux syntax. लिनक्स का कमांड कैसा होता है वैसे ही फॉलो करता है। और मॉड्यूल कमांड क्या है? मॉड्यूल क्या करता है? इट follows what? Ansible syntax. कीवर्ड्स पूरे क्या इस्तेमाल करता है? Ansible के खुद के वर्ड्स करता है। Ansible के सॉफ्टवेयर में जो ना उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल क्या है? ऑलरेडी बना के रख दिए है अपने काम के आसान करने के लिए। यूज़र बनाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या कोई भी चीज़ काम करना है, डायरेक्टरी बनाना है, सर्विस को स्टार्ट करना है, हर किसी के लिए मॉड्यूल्स बना के रखिए। 3000 प्लस मॉड्यूल्स इसमें है एंसिबल में, विच कैन मेक वर्क इजी। ठीक है, फाइन। ये हो गया अपना ad hoc एंड मॉड्यूल्स। अब हम देखेंगे हम यहाँ पर एंसिबल स्क्रिप्ट्स। तो एंसिबल को इंस्टॉल करना देख लेंगे पहले। आज की क्लास में क्या है, खाली हम क्या देखें? एंसिबल कैसे काम डायग्राम के साथ में होना चाहिए, एंसिबल क्या काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, शेफ में इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। उसके बाद शेफ के बाद एंसिबल पॉपुलर हो गया, मार्केट में क्लिक हो गया है, और इट्स प्रोवाइड बाय रेड हैट कंपनी। और जितने भी हमारे वेब और डेटाबेस ऐप सर्वर है, एंसिबल सर्वर से लिंक डालते, ट्रस्ट रिलेशनशिप डालते, ताकि यहाँ पर एक ही कमांड मार तो ऑटोमेटिकली जो है ना कमांड 1000 मशीन पे लग जाए। एक कमांड मार तो 1000 मशीन को लगेगा वो। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता, टाइम बचता हमारा। ठीक है, तो ये हम काम कर रहे हैं एंसिबल के थ्रू। इन्वेंट्री क्या होता है एंसिबल सर्वर में, प्लेबुक क्या होता है वो देख लिया, कैसे काम करता है वो। और एंसिबल किस कम्युनिकेशन कैसे करता है होस्ट ग्रुप को? बाय यूजिंग व्हाट प्रोटोकॉल? इंटरव्यू पूछते हैं आप, हाउ इट्स गोइंग टू कम्युनिकेट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स इट यूज्ड टू
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, तो बोलना कि इंटरनली एसएसएच प्रोटोकॉल। डन यहाँ तक? यस सर सर। नोट्स कॉपी कर लेंगे सर। हाँ कर लो, फॉरन कर लो कॉपी, ओके सर। क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ, पहले कर लेना है, लिखना जरूरी है। कहाँ से, यहाँ से लिखना है। जी सर। एंसिबल इज अ व्हाट? कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन। टू। पहले, इससे पहले क्या था? लाइक शेफ, पपेट, पहले ये नाम था उसकी, मतलब दूसरा टूल था मार्केट में। इसके बाद ये आ गया एंसिबल और मार्केट को कवर कर लिया। नहीं तो पहले शेफ था, उससे पहले मार्केट में शेफ को ओवरराइड करके जो ना एंसिबल मार्केट में ला लिया। एंड एवरीवन लाइक्स बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। लिख लीजिए इसको। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर निकालना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना, सर्विस को कंट्रोल करना। ओएस लेवल पे जो काम होता है ना, ओएस लेवल पे जो काम होता है पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑल ओएस लेवल, ओएस एंड ऐप लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। टेराफॉर्म तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, इसके ऊपर था। ये क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट है ये। डन? Yes, sir. गुड। Bhavna, I appreciate that always you write and you do something. Practical also needed. I want you should do mock interviews also. अटेंड करना है, टाइम निकाल के मॉक इंटरव्यूज। दिस Yes, sir. वेडनेसडे, कल का गैप देता हूँ मैं। वेडनेसडे जो क्या करेंगे, हम मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? आज मंडे है। Evening time में? हाँ, ये टाइम पर रखेंगे, क्लास के टाइम। आपको नहीं मिल रहा ना टाइम, ये टाइम पर रखेंगे इसको, Hmm. ठीक है? Sir, ऑनलाइन आज करो। रिज्यूम फॉरवर्ड कर देना सर, हाँ कर दूंगा। फिर उसके हिसाब से अपडेट कर देंगे तो रिज्यूम का भी बोलने के लिए इजी होता फिर। हाँ जरूरी है, ठीक है। Ansible works on 100 servers.
सर स्क्रॉल करिए ना डाउन। हो गया? क्वेश्चन आंसर वाइज से नोट्स। लैब कल ही करना पड़ेगा आपको, नोट्स ले लीजिए आज। तो स्क्रॉल करिए ना नीचे। हेलो हेलो। सर हाँ सर स्क्रॉल करिए ना नीचे। ठीक है। सर स्क्रॉल करिए ना।
हेलो। Done हो for गया सर। done. It's very important. Tomorrow I'm going to ask before I go to the practical labs. You have to respond, everyone. Online, I'm seeing that some people are just keeping mute and they're not saying hello, hi, nothing. They're going off. Akif is there. Yes, sir. Sarfraz is there. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो फाइन। अभी जो है ना आकिफ है, आप जी सर। प्रैक्टिकल करें। आकिफ आप ग्रुप में डालते रहना एक्टिविटी। नहीं सर, जी थोड़ा पीछे हो गया था सर, मैं बाहर तो ही पीछे था। का तो उसको छोड़ दो, जो है वो ले लो आप। जी सर। ठीक है, जो है वो करो, डोंट वरी अबाउट दैट। फाइन, नो ओके वरीज। Adil and even Adil, are you okay with that? Your practicals, labs, everything is you're doing? ठीक है भावना, अभी इसको अच्छा याद कर लो। कल मैं लैब बताऊंगा, उससे पहले काम करूंगा। मैं आपको CV सेंड करता हूँ, सैंपल ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, उसके यस ऊपर सर। अपडेट कर लीजिए। और दूसरा वाला क्या है, आपका ईमेल एड्रेस दे दो मेरे को, आपके व्हाट्सएप पे ईमेल एड्रेस दे दो। ठीक है, या मेरे को व्हाट्सएप करो ईमेल एड्रेस से, मैं आपको शेयर करता हूँ। यस डन, सर। थैंक यू। सर थैंक यू सर। हमारे भी बनाने का है, क्या बोले? थैंक यू सर। सीवी बनाने हाँ का है। हाँ, डाल ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, पूरा मिल जाता। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक, वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।